आदाब दोस्तों, तकरीबन 1 लाख साल पहले हमारे सेपियंस आबा व अजदाद ज्यादातर अफ्रीका में रहते थे। वो बिल्कुल आज के इंसानों जैसे नजर आते थे, यानी अगर आप उन्हें अच्छा सा हेयर कट दे दें और जानवरों की खाल के बजाय जीन्स और टी शर्ट पहना देते। लेकिन ये कदीम सेपियंस हमसे काफी मुख्तलिफ थे। दूसरे तमाम इंसानों की तरह सेपियंस के पास पहले ही आग और पत्थर के औजार मौजूद थे, इसलिए वो शेरों को डरा सकते थे और बड़े जानवरों का शिकार भी कर सकते थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि गंदम कैसे बोई जाती है या घोड़े पर कैसे सवारी की जाती है। वो ये भी नहीं जानते थे गाड़ियां या जहाज कैसे बनाए जाएं। उनके पास कोई गांव नहीं थे। बड़े शहरों की तो बात ही छोड़ दें, उनकी तादाद भी बहुत कम थी। पूरे अफ्रीका में गालिबन 1 लाख से भी कुछ कम सेपियंस थे। आप इन सबको एक बड़े से फुटबॉल स्टेडियम में बिठा सकते थे। उस वक्त जमीन पर सबसे अहम जानवर सेपियंस नहीं थे, अभी नहीं, शायद व्हेल थे या चूटियां। फिर तकरीबन 50,000 साल पहले सब कुछ बदल गया। जमीन पर एक बड़ी तबाही आई और उसने फ्लोरेस के छोटे इंसानों, नींडरथॉल्स, डेनोसेवंस और इंसानों की बाकी तमाम इकसाम को खत्म कर दिया, सिवाय सेपियंस के। ये कोई खलाई शहाब साकिब नहीं था, ये कोई बड़ी वोल्केनो इरप्शन नहीं थी, ये कोई जलजला भी नहीं था, नहीं, ये खुद हमारे आबा व अजदाद थे। उसी जमाने के आसपास हमारे आबा व अजदाद के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ जिसने उन्हें बेहद ताकतवर बना दिया। क्या आप सोच रहे हैं कि वो क्या था? ये हकीकत में काफी दिलचस्प है, लेकिन हम इसे बाद में बयान करेंगे। जैसे किसी जासूसी कहानी में आखिर तक कुछ छुपा के रखा जाता है ताकि राज खोला जाए आखिर में। फिलहाल हम इतना कहेंगे कि इस वाकये ने हैरत अंगेज असर डाला। सेपियंस दुनिया भर में फैलने लगे और वो जब भी किसी नई वादी या जजीरे तक पहुंचते, वहां रहने वाले बाकी तमाम इंसान जल्द ही गायब हो जाते। मिसाल के तौर पर जब ये नए सुपर सेपियंस यूरोप पहुंचे, उन्होंने तमाम नाशपातियां तोड़ ली, तमाम बेरियां खा ली और हर हिरन का शिकार कर लिया। इसका मतलब था कि मुकामी नींडरथॉल्स के पास खाने को कुछ ना बचा, इसीलिए वो भूख से मर गए। और अगर कोई नींडरथॉल सेपियंस को खाने से रोकने की कोशिश करता तो सेपियंस गालिबन उसे मार देते। फिर हमारे आबा व अजदाद साइबेरिया गए और वहां से डेनिसोवंस का खाना छीन लिया। इसके बाद वो फ्लोरेस गए और आप जानते हैं क्या हुआ। कुछ ही अरसे में वहां कोई छोटा इंसान या छोटा हाथी भी बाकी ना बचा। और जब बाकी तमाम इंसान खत्म हो गए, तब भी हमारे आबा अजदाद मुतमईन ना हुए। हालांकि वो अब नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर बन चुके थे, उन्हें मजीद ताकत और ज्यादा खाने की ख्वाहिश थी, इसीलिए वो कभी कभी आपस में भी लड़ते थे। देखिए, हम सेपियंस इतने अच्छे जानवर नहीं हैं। हम कभी कभी दूसरे सेपियंस को सिर्फ इसलिए जालिमाना रवैया रखते हैं उनके साथ कि उनकी रंगत हमसे मुख्तलिफ होती है, वो अलग जबान बोलते हैं या अलग मजहब इख्तियार करते हैं। तो ये बिल्कुल हैरानकुन बात नहीं कि जब हमारे सेपियंस आबा व अजदाद की मुलाकात बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के इंसानों यानी नींडरथॉल्स से हुई, तो उन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया होगा। लेकिन चंद साल पहले साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि कम से कम हमारे कुछ सेपियंस आबा व अजदाद ने इन दूसरे इंसानों को जिनसे वो मिले थे ना तो कत्ल किया और ना ही उन्हें भूखा मारा। दोस्तों, क्या आपको डीएनए याद है? हमने पिछली वीडियो के अंदर गुफ्तगू की थी। यह हमारे जिस्म की इंस्ट्रक्शन बुक है। डीएनए ना सिर्फ ये बता सकता है कि आपके बालों का रंग क्या है या आपकी उंगलियों की शक्ल कैसी है, बल्कि ये भी जाहिर कर सकता है कि आपके वालिदैन कौन हैं और उनके वालिदैन कौन थे और उनके वालिदैन कौन थे और हजारों साल पीछे तक। इसकी वजह यह है कि आपने अपना डीएनए अपने वालिदैन से पाया है, जिन्होंने ये अपने वालिदैन से पाया है और उन्होंने अपने वालिदैन से पाया। जब साइंसदानों ने नींडरथॉल्स का डीएनए पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने एक हैरत अंगेज बात मालूम की। आज जिंदा कुछ लोगों के डीएनए में चंद हिदायत नींडरथॉल्स से आई हैं। इसका मतलब है कि अगरचे आज जिंदा तमाम लोग सेपियंस हैं, लेकिन हम में से कम कुछ लोगों के आबा व अजदाद में एक नींडरथॉल भी शामिल था।
ये जांचना काफी आसान है कि आया आपका कोई नींदरथॉल जर्म था या नहीं। आपको बस एक छोटी सी शीशी में अपना स्पिट देना है और उसे किसी लेबोरेटरी भेजना है। आपके स्पिट, आपके थूक के सिर्फ एक कतरे में आपके डीएनए की लाखों नकूल होती हैं। लेबोरेटरी आपके स्पिट से डीएनए निकाल सकती है और आपको बता सकती है कि आया इसके कुछ हिस्से उस नींदरथॉल से आए हैं जिसने आपके किसी जद के साथ 50,000 साल पहले एक बच्चे को पैदा किया था। लेकिन आपके जद ने नींदरथॉल से बच्चे पैदा क्यों किए होंगे हमें यकीन से नहीं मालूम, लेकिन शायद वो एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए हों, चाहे उसके तमाम दोस्त उसका मजाक उड़ाते रहे हों और उसकी सहेलियां उसे नींदरथॉल से ताल्लुक ना रखने का मशवरा देती रही हों, मोहब्बत ने ये रुकावटें तोड़ दी हों, या फिर शायद सेपियंस का एक गिरोह एक यतीम नींदरथॉल बच्चे को अपने साथ ले आया हो जब उसके सारे रिश्तेदार मर गए हों। मुमकिन है कि किसी और मौके पर सेपियंस ने एक नींदरथॉल लड़की को पकड़ लिया हो और अगरचे वो अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती हो, उन्होंने उसे अपने साथ रहने पर मजबूर किया हो। अगर कम उम्र नींदरथॉल सेपियंस के दरमियान बड़े हुए हों तो मुमकिन है उन्होंने बड़े होकर किसी सेपियंस के साथ बच्चे पैदा किए हों, लेकिन ये वाकयात बहुत कम पेश आए होंगे। ज्यादातर मौके पर हमारे आबा और अजदाद ने जितने भी नींदरथॉल से मुलाकात की उन्हें भगा दिया। ये सोचना बहुत दिलचस्प है, बहुत फैसिनेटिंग है कि दुनिया कैसी दिखाई देती अगर हमारे आबा और अजदाद ने ज्यादा अच्छा बर्ताव किया होता और नींदरथॉल्स और फ्लोरिशियंस को जीने और तरक्की करने दी होती। आज दुनिया कैसी होती अगर ये दूसरे इंसान हमारे दरमियान मौजूद होते। शायद आपकी स्कूल टीम में कुछ सख्त जान नींदरथॉल बच्चे खेल रहे होते, शायद आपके पड़ोसी फ्लोरिशियंस से आए छोटे कद के महाजिर होते, और सियासत और मजहब का क्या होता? क्या नींदरथॉल्स को इंतखाबात में वोट देने की इजाजत होती? क्या मौलवी पादरी नींदरथॉल सेपियंस की शादी को आशीर्वाद करते? क्या कोई नींदरथॉल पादरी रबाया इमाम हो सकता था? क्या आपको एक नींदरथॉल दोस्त रखना पसंद आता? ये तमाम सवालात हैं। अगर दूसरे इंसान हमारे साथ जिंदा रहते तो शायद इससे यह भी बदल जाता कि हम अपने आप को किस नजर से देखते हैं। आज ज्यादातर इंसान ये समझते हैं कि हम बहुत खास मखलूक हैं। अगर आप उन्हें बताने की कोशिश करें कि इंसान भी जानवर हैं तो अक्सर वो बुरा मान जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लोग शायद इसलिए ऐसा सोचते हैं कि जब बाकी तमाम किस्म के इंसान खत्म हो गए तो जमीन पर हमारे जैसे कोई और बाकी ना रहा। ये सोचना आसान हो गया कि हम सेपियंस दूसरे जानवरों की तरह नहीं हैं। लेकिन अगर नींदरथॉल्स या फ्लोरिशियंस जिंदा होते तो हमारे लिए अपने आप को मुनफरिद समझना कहीं ज्यादा मुश्किल होता। शायद इसीलिए हमारे आबा और अजदाद ने बाकी तमाम इंसानों को खत्म कर दिया। लेकिन हमारे आबा और अजदाद ने बाकी इंसानों पर किस तरह काबू पाया? नींदरथॉल्स उनसे ज्यादा ताकतवर थे, डेनिसोवंस ठंडे इलाकों के लिए उनसे बेहतर तौर पर ढले हुए थे, और फ्लोरिशियंस को उनसे कम खुराक की जरूरत थी। फिर भी हमारे आबा और अजदाद ने पूरे अर्ज पर कब्जा कर लिया। उनकी सुपर पावर क्या थी?